दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। खबर की तरफ बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सवाल की तरफ ले चलता हूं। सवाल आपसे भी, क्योंकि आप भी सोचिएगा, सवाल उन नेताओं से भी जो इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। सोचिएगा कि अगर कोई नेता यानी कि अगर कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है और उससे अगर वो जीत जाता है, उसके बाद कई सालों तक उससे शपथ ग्रहण ही ना करवाया जाए, फिर सोचिए कि उसके दिमाग में क्या कुछ होगा, वो कैसे रिएक्शन देगा, वो क्या सोचेगा या फिर वो क्या करेगा। इसी तरह के सवाल से घिरा हुआ अभ्यर्थी आज पटना में पीटा गया। अब पूरा मामला क्या है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल बेल्ट्रॉन विभाग द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए परीक्षा ली गई थी और परीक्षा लेने के बाद परीक्षा फल भी बता दिया गया था, यानी कि उत्तीर्ण हुए 7,300 लगभग छात्र हैं। 2 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, जिसमें 7,300 लगभग 7,300 छात्र उत्तीर्ण हुए, जिनकी ज्वाइनिंग पिछले 1.5 साल से रुकी हुई है। छात्रों का कहना है कि वो बेल्ट्रॉन भवन इसलिए आए थे ताकि उन्हें इस बात का पुख्ता हो जाए कि वो कब तक ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जो अभ्यर्थी हैं उनके पास एक मैसेज गया था कि 8 दिसंबर 2020 तक आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, लेकिन वो ज्वाइनिंग लेटर कहां रह गया ये तो अब बेल्ट्रॉन विभाग ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो खबर हमारे पास है उसके हिसाब से जो अभ्यर्थी अपनी हक की लड़ाई लड़ने गए थे, जो अपनी हक की बात कहने गए थे, जो अपने संघर्ष से अपने मेहनत से उत्तीर्ण हुए परीक्षा के बाद ज्वाइनिंग लेटर की बात करने गए थे, उनको क्या मिला? तो पुलिस ने उन्हें लाठियों से नवाजा। और उसके बाद एक अधिकारी से जब पत्रकार बातचीत कर रहा था तो उस अधिकारी का कहना था कि ये प्रदर्शन का जगह नहीं है, अगर प्रदर्शन करना है तो धरना स्थल पे जाए और वहां पे जाके धरना दे या फिर प्रदर्शन करे। तो जो अधिकारी है या फिर जो पुलिसकर्मी है वो किस तरह के रवैये अपनाए हैं ये आप अपने स्क्रीन पर विजुअल में देख रहे होंगे। किस तरह से एक अभ्यर्थी को, कई सारे अभ्यर्थी जो वहां पे इकट्ठे हुए हैं, उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। अब अभ्यर्थियों की मांग क्या है? अभ्यर्थियों का कहना है कि 1.5 साल पहले हमारा रिजल्ट घोषित हो चुका था, उसके बाद आज तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, जिसके कारण हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कब तक हम ज्वाइन करेंगे और कब तक हम पैसे यानी कि रोजगार पा पाएंगे और पैसे कमा पाएंगे। उनका कहना है कि जब हमने परीक्षा दिया था उस समय 1,050 रुपए हमने जमा किया था फॉर्म के चार्ज के तौर पे। ये सबसे बड़ा सवाल रहता है जब भी मैं इस तरह की खबरें करता हूं, जब इस तरह के छात्रों से मिलता हूं, तो सवाल मेरे मन में होता है कि क्या उन छात्रों के मन में ये सवाल आता है कि जो छात्र पैसे भरते हैं फॉर्म के लिए और सालों तक वो लंबित रह जाता है, फिर उनके दिमाग में क्या आता है? और ठीक वही बात आज अभ्यर्थी ने मुझसे कही कि जो पैसे मैंने जमा किए वो 1,050 रुपए वो फॉर्म भरने में लगा, लेकिन उस बात का गिला शिकवा नहीं है मुझे इस बात का दुख है कि 1.5 साल पहले मैं उत्तीर्ण हुआ और अब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, यानी कि 1.5 साल से रोजगार होते हुए भी बेरोजगार हूं। और क्यों? क्योंकि ये विभाग की लापरवाही है। अब देखना ये होगा कि कितने संघर्ष के बाद इन तमाम छात्रों को, इन तमाम अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर मिलता है और कब ये बेरोजगार से रोजगार की श्रेणी में आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर नेताओं के कार्यकाल शैली में या फिर अगर शपथ ग्रहण में, चुनाव में अगर इतना इंतजार करना पड़ता, फिर किस तरह की बातें सामने आती। फिलहाल इस खबर में इतना ही। द न्यूज़ रूम पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए।